तेणु प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जे भगवान का आदेश रे जड़ प्रकृति महामाया बोध जीव उपरे निज प्रभाव विस्तार करे। मोहरे आचरण जीव प्राकृत अहंकार वशत जड़ प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा क्रियमाण समस्त कार्य को निज कार्य बोली मन करी मु कर्ता ए अभिमान करे। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, सुखदेव गोस्वामी कही चलुचंती जे देवता मान को एहिपरि उपदेश देई एवं माता वसुंधरा को आश्वासन प्रदान करी परम शक्तिमान एवं प्रजापति मान प्रति ब्रह्मा निज धाम ब्रह्मलोक को प्रत्यावर्तन कले। पुरा काल रे जदुपति सुरसेन मथुरा नगरी रे वास करी माथुर एवं सुरसेन नामक देश समूह उपभोग करुथिले। से समय मथुरा नगरी समस्त जदुवंश राजा मानकर राजधानी हेतिला। से नगरी एवं देश मथुरा कृष्ण संगे अत्यंत घनिष्ठ भाव संपर्कित, कारण भगवान कृष्ण सेठारे नित्य विराजमान, नित्य नित्य विराजमान। मथुरा नगरी भगवान को नित्य धाम अटे। किछि काल पूर्वे देववंशीय बा सुरवंशीय वसुदेव देवकी को विवाह करी नव विवाहिता पत्नी सह गृह को प्रत्यावर्तन करने रथ आरोहण करे। राजा उग्रसेन पुत्र कंस तांको भौणी देवकींकर तांको विवाह अवसर रे प्रसन्नता विधान करने शत शत स्वर्ण रथ पथ द्वारा परिवृत होइथिबा देवकी वसुदेवंकर रथर सारथी रूपे विजय रथ चालना करने अश्व मानकर रश्मि ग्रहण करथिले। एकथा मध्य कहउचंती सुंदर भाव जे जादव आदि सात वंश कंस को हईब विश्वास। राजा उग्रसेन पुत्र कथा जेतेबेले कहा जाउछि, देवकी पिता राजा देवक तांको कन्या को अति भल पाउथिले। तेणु तांको कन्या ओ जामाता जेतेबेले तांको घरु चली जाउथिले सेतेबेले से यौतुक रूपे तांको कन्या को स्वर्णमाला विभूषित 400 हस्ती 10,000 अश्व 1800 रथ विविध अलंकार विभूषिता 200 अत्यंत सुंदरी युवती दासी प्रदान करथिले। तेणु हे वत्स परीक्षित, वर एवं वधू जेतेबेले यात्रा पई प्रस्तुत हेउतिले सेतेबेले सेमानक यात्रार शुभ कामना करी शंख तुर्य मृदंग दुंदुभी जुगपत्नी नादित होउतला। कंस जेतेबेले अश्वर रज्जु ग्रहण करी रथ चालना करुथुला सेतेबेले पथ मध्यरे तांको संबोधन करी एक दैव बाणी हेला, हे मूर्ख तू जहा को बहन करी नहीं जाउछु ना तार अष्टम संतान तते हत्या करिवो। अरे अरे काहे कि नउचु, अष्टम संतान हत्या करिवो, व्यस्त होनी रे। तेणु जेतेबेले ए बाणी शुणुची कंस, कंस थिला अत्यंत क्रूरमती पापी भोज कूलर कलंक। दैववाणी शुणिकिनी तार बाम हाथर निज भग्नीर केश धारण करी डाहाण हाथ में खड़ग धारण करी तांको मस्तक छेदन करने उद्यत है। तापरे कंस एते निष्ठुर निर्लज क्रूर भौणी हत्या रूपक निंदित कर्म करने को उद्यत होता। कृष्ण पिता हेबार महासौभाग्य अर्जनकारी वसुदेव ताको सांत्वना देवाई सेतेबेले कहिले, वसुदेव कहिले, वसुदेव कहिसेंती हेले रे कंस तुम्हें भजवंशर गौरव, महान वीर माने तुम गुणावलीर प्रशंसा करती। तुम परी जड़े गुणवान व्यक्ति किपरि विवाह उत्सव दिन रे निज भौणी और अबला स्त्री को हत्या करि परिबो? ए की प्रकार कथा कहउछंती। हे महावीर, जार जन्म होइछि ता देह सहित मृत्यु मध्य उत्पत्ति होइछि। आज हो बा 100 वर्ष पर हो देहधारी जीवर मृत्यु अवश्य भावी। गीतारे भगवान 27 नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय कहले, जातस्य ध्रुव मृत्यु जातस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे नत्व सचितुम रहसी। वर्तमान शरीर
पंचत्व प्राप्त हेले माटी जल अग्नि वायु आकाश लीन हो जाए। देही बा जीव निज कर्म अनुसार बिना जत्न आउ गोटे देह प्राप्त हुए। से वर्तमान शरीर त्याग करे एवं एक नूतन शरीर ग्रहण करे। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। द्वितीय अध्याय 13 नंबर श्लोक सांख्य योग। मनुष्य जेपरी पथ चलिबा समय एक पाद भूमि उपरे रखी तापरे अन्य पाद उत्तोलन करे, कीट जेपरी एक तृण को आश्रय करी पूर्वार्षित तृण को त्याग करे, सेहीपरि बद्ध जीव एक शरीर ग्रहण करी तार पूर्ववर्ती शरीर को त्याग करे। कौन सी परिस्थिति को दर्शन करी किंबा से संबंध में श्रवण करी मनुष्य जेपरी सही परिस्थिति विषय चिंता करे अनुमान करे निज वर्तमान शरीर कथा विवेचना न करी सही अवस्था बसीभूत हो पड़े। अनुरूप भावे मन द्वारा प्रभावित होई से रात्रि रे विभिन्न परिस्थिति रे विभिन्न शरीर रे अवस्थान करिवार स्वप्न देखी तार वर्तमान स्थिति को विस्मृत हुए। सेहीपरि जीव निजर वर्तमान शरीर त्याग करी आउ गोटे शरीर ग्रहण करे। एक कथा बुझवा दरकार। तेणु पुनः जो पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् योगिनामपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां स्वमे युक्तो तमो मत। जे श्रद्धा सहकारे मदगत चित्तरे मोर भजन करे से सबुठारु अंतरंग भावे मो सहित युक्त से समस्त जोगी मान मध्य श्रेष्ठ। जंग जंग बापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तंग तमई तवई मेति कौन्तेय सदा तद्भावि भावित। मृत्यु समय जी जो भाव स्मरण करी देह त्याग करे से निश्चित रूप से भाव ही प्राप्त हुए। तेणु मृत्यु समय आमे भागवत पढ़िवा दरकार। मृत्यु पाउथबा व्यक्ति पाखरे तार मन भगवान को पाखक जीव। मांचो जो व्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जे ऐकांतिक भक्ति सहकारे मोर सेवा करे जी जेकोसी अवस्था मध्य अधपतन हुए नहीं से ही प्रकृतिर समस्त गुण को अतिक्रम कर ब्रह्मभूत अवस्था को जाए। मृत्यु काल रे सकाम कर्म रे लिप्त मनर चिंता अनुभूति एवं इच्छा अनुसार जीव एक विशेष शरीर प्राप्त हुए। अर्थ आत्मन वृत्ति अनुसार शरीर गठित हुए। मनरे चंचलता फल शरीर परिवर्तन हुए कारण ता नहले आत्मा तार चिन्मय शरीर अवस्थान करिथांता। गीतारे भगवान सही कथा ध्यान जोगरे कहिसंती 34 नंबर श्लोक रे चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मन चंचल अठे अत्यंत प्रबल भाव रे मन परिवर्तित हुए। तेणु अर्जुन मन को नियंत्रण करने आदौ संभव नुहे ताहा वायु को नियंत्रण करने परि कठिन। एक कथा को बुझ। तेणु मन को नियंत्रण कले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था तमो तिष्ठन्ति तामसा। सत्व गुण रे थिवा व्यक्ति माने ऊर्ध्वगति लाभ करन्ति, राजसिक व्यक्ति माने मध्यगति वा नरलोक अवस्थान करन्ति, तामसिक व्यक्ति माने अधपतन नरक को जाती। 14 अध्याय 18 नंबर श्लोक। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ज्योतिष माने जेतेबेले जल किंबा तैल आदि तरल पदार्थ रे प्रतिबिंबित हुअन्ति सेतेबेले वायु वेगजनित कंपन फल से सब विभिन्न आकार प्रतिभात हुअन्ति। केतेबेले गोल केतेबेले दीर्घ। जीवात्मा जेतेबेले जड़ विषय चिंतार मग्न थाए सेतेबेले अज्ञान फल विभिन्न रूप को से तार प्रकृत परिचय बोली मन करे अर्थात जड़ प्रकृति गुण द्वारा विचलित होगा फल से कल्पना विलास रे मोह आच्छन्न हुए। तेणु जड़ जगत रे शाश्वत जीवात्मा किपरि विभिन्न स्थिति ग्रहण करे विभिन्न शरीर ग्रहण करे तार एक सुंदर दृष्टांत एठी दिया होछि। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मभक्ति भजते पराम। 18 अध्याय 54 नंबर श्लोक। जे चिन्मय भाव लाभ करिछि मोर से परम ब्रह्म को उपलब्धि करे। तेणु गीतारे भगवान एक कथा कहिबा परे भागवतम एटी कुआ जाउछि शुणी सानंद देवगण न मिले धातार चरण। हिंसात्मक पापकर्म जेतेबेले परवर्ती जीवनर
क्लेशजनक देहर कारण ताले मनुष्य कहीं असत्कर्म आचरण करिवो। निजर मंगल कथा विवेचना करी केतेबेले हेले अन्य प्रति हिंसा करने उचित नुहे। कारण ता फल ए जीवन किंबा परवर्ती जीवन में सर्वदा शत्रु द्वारा अनिष्ट साधन भय हुए। ए दिन बालिका देवकी तुमर कन्या तुल्या स्नेहर पात्री कनिष्ठा भौणी तुम्हें दीनवत्सल यह बध करने तुम पक्षे उचित नुहे। प्रकृत में से तुम स्नेहर पात्री अटे। सुखदेव गोस्वामी कहले हे कुरुश्रेष्ठ कंस थिला अत्यंत नृशंस राक्षस मानकर अनुवर्ती। वसुदेवंकर सत् उपदेश द्वारा ताको शांत करा जाय पारला नहीं। भय देखी करा जाय पारला नहीं। इहलोक किंबा परलोक रे पापकर्म फलाफल विषय कौन विचार से कला नहीं। किछि शुण अवनी मध्य देह धरी गोपे जादवे अवतरी। वसुदेव जेतेबेले देखिले जे कंस ता भौणी को हत्या करने बद्धपरिकर सेतेबेले से अत्यंत गभीर भाव चिंता करी कंस को निरस्त करने आउ एक उपाय स्थिर कले। बुद्धिमान मनुष्य कर्तव्य जेतेबेले पर्यंत बुद्धि एवं बल रही सेतेबेले पर्यंत मृत्यु ठारू परित्राण लाभ करने चेष्टा करने प्रत्येक देहधारी व्यक्ति कर्तव्य। एपरि चेष्टा करने सत्वे मध्य यदि मृत्यु को एड़ाई दि जाई न पारे ताले तांकर कौनसी अपराध हुए नहीं। तेणु वसुदेव कहले मृत्यु रूप कंस को मोर सबु पुत्र को दान करी मु देवकीर प्राण रक्षा करि पारे। मोर पुत्र जन्म पूर्व जदि कंसर मृत्यु हुए किंबा मोर पुत्र हाथ रे ता मृत्यु हेबो बोली जेतेबेले व्यवस्था करिसंती ताले निश्चय मोर पुत्र मानक मध्य कौन से पुत्र ताको हत्या करिवो। आपातत मु ता निकट में मोर पुत्र मानक ताको दान करिवि बोली प्रतिज्ञा करि परिबि। ताले कंस आश्वस्त हेबो। तापर जदि यथा समय कंसर मृत्यु हुए सेतेबेले आउ मोर भयर कौनसी कारण रहिबो नाही। अग्नि जपरी बेले बेले निकट रे थिबा काठ को त्याग करी दूर रे थिबा काठ को दहन करे सेतेबेले बुझिबा को हबो जे तार कारण होची अदृष्ट बा दैव। सेपरि जीव जेतेबेले ए प्रकार शरीर त्याग करी आउ एक शरीर ग्रहण करे ताले बुझिबा को हबो अदृष्ट नियति व्यतीत आउ अन्य कौन से कारण नहीं बोले आनंद कवार हरि बोल।